हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया गुलाब के पत्तियों की। आइए दोस्तों देखते हैं भूतिया गुलाब के पत्तियों की कहानी। शीतल अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुई हूँ। मेरी माँ तो इतनी सुंदर नहीं है और मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ। शीतल रोजाना शाम को पार्क में घूमने जाया करती थी। एक दिन रोहन नाम का लड़का शीतल के पास आता है और कहता है, शीतल, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं अपनी जिंदगी में बहुत अकेला हूँ। मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं तुझ जैसे नकटू चपटू से दोस्ती करूंगी। जरा अपनी शक्ल तो देखकर आईने में। तेरी शक्ल सड़े हुए करेले जैसी है। अब खड़े खड़े मेरी सुंदर शक्ल क्या देख रहा है? निकल जा यहाँ से। शीतल की ये बातें सुनकर रोहन को बहुत दुख होता है। शीतल ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शीतल को बदसूरत बनाकर रहूंगा। रोहन गुस्से में आकर हाका चुड़ैल के पास चला जाता है और हाका चुड़ैल से कहता है, हाका चुड़ैल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ बेटा, आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? हाका चुड़ैल, मुझे शीतल का घमंड चूर चूर करना है। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड आ गया है। ये ले भूतिया गुलाब की पत्तियाँ। जिसके भी माथे पर पत्ती रख देगा वो तेरे बस में हो जाएगा। तू उससे कुछ भी करवा सकता है बेटा। और ये बोतल में क्या है हाका चुड़ैल? ये एक भूतिया पानी है। जो भी इससे अपना मुंह धोएगा उसका मुंह जल जाएगा। रोहन रात में खिड़की से कूदकर शीतल के घर में घुस जाता है। शीतल उस समय सो रही होती है। रोहन एक भूतिया गुलाब की पत्ती को शीतल के माथे पर चिपका देता है। शीतल एकदम से खड़ी हो जाती है। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हें एक पानी दूंगा, उससे अपना मुंह धो लेना। रोहन शीतल को भूतिया पानी देता है। शीतल भूतिया पानी से अपना मुंह धोकर बिस्तर पर आकर सो जाती है। रोहन उसके माथे से जादुई गुलाब की पत्ती हटा देता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह जब शीतल शीशे में अपना चेहरा देखती है तो वो चिल्ला पड़ती है। भूतिया पानी से उसका चेहरा पूरा जल चुका होता है और शक्ल भयानक बन गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? रात को जब सोई थी तो बहुत सुंदर था। शीतल को अपना चेहरा देखकर खुद से नफरत होने लगती है। वो 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलती। शीतल को एक दिन अपने घर के बाहर रोहन दिखाई देता है। शीतल रोहन को घर में खींच लेती है। अरे शीतल, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? इतना भयानक दिख रहा है। पता नहीं, 3 महीने से मेरा चेहरा ऐसा ही है। 3 महीने से मैं घर से बाहर भी नहीं निकली। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं अपनी जिंदगी में बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। याद है 3 महीने पहले मैंने भी तुम्हारे सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा था। मुझे माफ कर दो रोहन, मैं अपनी सुंदरता के घमंड में पागल हो गई थी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब से हम दोनों दोस्त हैं। मैं तुम्हारा चेहरा ठीक करूँगा। रोहन फिर से हाका चुड़ैल के पास जाता है और जादुई गुलाब जल लाकर शीतल के चेहरे पर छिड़कता है। शीतल का चेहरा पहले जैसा बहुत सुंदर बन जाता है। थैंक यू सो मच रोहन, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। शीतल, अब हम दोनों जिंदगी भर के लिए साथ रहने वाले हैं, तो मैं तुमसे एक बात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो शीतल, मैंने ही तुम्हारा चेहरा ऐसे बिगाड़ा था। लेकिन मैंने ही तुम्हारी इतनी बुरी तरह इंसल्ट की थी। चलो पुरानी बातों को भूलकर हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। और क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ शीतल, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।
रोहन और शीतल दोनों शादी कर लेते हैं और राजी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया गुलाब के पत्तियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की बेवजह इंसल्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सेल्फी वाली परी की। आइए दोस्तों देखते हैं सेल्फी वाली परी की कहानी। वीरापुर गांव में राखी नाम की एक लड़की अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। एक दिन राखी की मम्मी ने उसे बताया कि राखी उनकी असली संतान नहीं है। हम तुम्हें नदी किनारे से उठाकर लाए थे, लेकिन बेटा हम तुम्हें बिल्कुल असली मम्मी पापा की तरह प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ माँ, शायद मेरे असली मम्मी पापा ने मुझे इसलिए नदी किनारे छोड़ दिया होगा क्योंकि मेरी पूंछ है। राखी की एक पूंछ थी। डॉक्टर ने बताया कि राखी की रीढ़ की हड्डी बचपन से बढ़ी हुई है, इसीलिए उसकी पूंछ निकल आई है। राखी को अपनी पूंछ की वजह से गांव में बहुत इंसल्ट झेलनी पड़ती थी। मोनू, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं किसी के साथ मूवी देखने जाना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। चल हट बंदरिया, तुझसे दोस्ती करके क्या मुझे अपना मजाक बनवाना है? तू किसी बंदर के साथ जाकर दोस्ती कर, उसके साथ ही मूवी देखने जा। यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरी पूंछ उठाकर तुझे फेंक दूंगा। गांव के लोग अक्सर बंदरिया कहकर राखी का मजाक उड़ाते थे। राखी गांव वालों से कहती, मैं सेल्फी लेने वाली परी के साथ सेल्फी लूंगी और अपनी पूंछ हटवा दूंगी। तू तो बेवकूफ है, सेल्फी वाली परी मर चुकी है, वो कभी नहीं आएगी। नहीं, वो जिंदा है, सेल्फी वाली परी जरूर आएगी और मेरी मदद करेगी। गांव में अक्सर सेल्फी वाली परी की बातें हुआ करते थे। कुछ लोग कहते थे कि वो जिंदा है और कुछ लोग कहते थे कि वो मर चुकी है। ऐसा माना जाता था कि जो भी कोई विश मांगने के बाद सेल्फी वाली परी के साथ सेल्फी लेगा तो उसकी विश पूरी हो जाएगी। माँ, सेल्फी वाली परी गांव में कब आएगी? मैं अपनी पूंछ हटाने की विश मांगकर उसके साथ सेल्फी लूंगी। आ जाएगी बेटा, तुम्हारे जैसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपनी विश पूरी करना चाहते हैं। उधर सेल्फी वाली परी ढोलकपुर गांव में बिजी थी। परी, मेरा एक हाथ टूट गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। आ जाओ और सेल्फी ले लो। लड़का विश मांगकर सेल्फी लेता है और उसका हाथ ठीक हो जाता है। सेल्फी वाली परी, मेरे बाल नहीं हैं, गांव में मुझे सब टकलू टकलू कहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ और सेल्फी ले लो। राखी के गांव में आकाश नाम का एक लड़का रहता था। आकाश बहुत शैतान था। आज मैं राखी की पूंछ अपने मोटरसाइकिल में बांधूंगा और मोटरसाइकिल को पूरे गांव में घुमाऊंगा, बहुत मजा आएगा। राखी पार्क में खड़े होकर फोन में बातें कर रही थी और उसकी पूंछ पीछे लटक रही थी। आकाश राखी की पूंछ में रस्सी बांधकर रस्सी को अपनी मोटरसाइकिल से बांध देता है और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देता है। आकाश राखी को जमीन पर खींचते हुए पूरे गांव में घुमाता है। गांव के सारे लोग राखी पर खूब हंसते हैं कि तभी वहां सेल्फी वाली परी आ जाती है और आकाश को रोक लेती है। लड़के, तुझे शर्म नहीं आती? उसे परेशान करते हुए, वो कितनी मासूम लड़की है। सेल्फी वाली परी आकाश की मोटरसाइकिल उठाकर नदी में फेंक देती है और आकाश से कहती है, अब भाग जा यहाँ से वरना तुझे समुंदर में फेंक दूंगी, फिर वहाँ व्हेल मछली तुझे खा जाएगी। आकाश डरकर भाग जाता है। जमीन पर
पर घसीटते हुए राखी की कई सारी चोटें लग चुकी थी। परी सबसे पहले राखी की चोटें ठीक कर देती है। सेल्फी वाली परी को देखकर राखी बहुत खुश हो जाती है। सेल्फी वाली परी, तुम आ गई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। गांव वाले कहते हैं कि तुम मर चुकी हो, लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम एक दिन जरूर आओगी। जो भी विश्वास रखकर मेरा इंतजार करता है, मैं उसके पास कभी ना कभी जरूर पहुंचती हूँ। बताओ तुम क्या विश पूरी करना चाहती हो? मैं अपनी पूंछ हटाना चाहती हूँ। गांव के सभी लोग मुझे बहुत छेड़ते हैं। ठीक है राखी, तुम मेरे साथ अपनी विश मांगकर सेल्फी ले लो। राखी पूंछ हटवाने की विश मांगकर परी के साथ सेल्फी ले लेती है और राखी की पूंछ गायब हो जाती है। थैंक यू सो मच सेल्फी वाली परी, तुम बहुत अच्छी हो। सेल्फी वाली परी वहाँ से चली जाती है और राखी खुशी खुशी अपने मम्मी पापा के पास अपने घर लौट आती है। तो आपने देखा दोस्तों सेल्फी वाली परी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी को परेशान करना चाहिए। आकाश ने राखी को परेशान किया और परी ने उसकी मोटरसाइकिल उठा के नदी में फेंक दी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।